हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम ऑफ म्यूजिस दी वॉक्स आर्ट्स। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये W.H. ऑडन के द्वारा लिखी गई थी। ये इसका फ्रेंच में टाइटल है। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। अब इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके कुछ की फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनको डिटेल में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट वॉज रिटन इन December 1938 ब्रुसेल्स बेल्जियम, पब्लिश्ड इन 1939। इसमें कितनी लाइन लिखी गई है? 21 लाइन। विजिटेड द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, पेंटिंग बाय ब्रूसेज एंड इज पेंटिंग टाइटल इकरस। थीम क्या थी इस पोएम की? ह्यूमन सफरिंग, मंडर नेचर ऑफ सफरिंग, आर्ट स्टॉल इन डॉक्यूमेंटिंग ट्रूथ। एंड स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम का? इट इज़ ए फ्री वर्स पोएम डिवाइडेड इंटू 2 स्टेंजा। इस पोएम में ये जो 3 पेंटिंग है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो कहानी ये है कि जो हमारे राइटर है W.H. ऑडन, वो एक आर्ट गैलरी में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने 19वीं सेंचुरी के से पहले जो ओल्ड मास्टर की पेंटिंग के अंदर थी, उनकी पेंटिंग को उन्होंने देखा। ख़ास तौर पर जो रेनेसा के एक फेमस आर्टिस्ट है पीटर ब्रूगेल, इन्होंने 3 पेंटिंग देखी। सबसे पहले उन्होंने कौन सी पेंटिंग देखी? द सेंसस एट बेथलम। दूसरी थी मैस्कर ऑफ द इनोसेंट। तीसरी पेंटिंग कौन सी थी? लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकरस। तो इन 3 पेंटिंग का नाम आपको नोट करना है जहाँ से ये आर्ट गैलरी में गए थे। वहाँ उन्होंने ये 3 पेंटिंग देखी, फिर सोचा कि ये कलाकार कैसे स्टिक तरीके से लोगों के दुख दर्द को दिखाते थे। ख़ास तौर पर जो इंसानी कौम का जो रवैया है दूसरों के दर्द को लेकर, उस चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेनेसा एज के पीटर ब्रूगेल की फेमस पेंटिंग है द सेंसस एट बेथलम, को दिखाकर हमें बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग। ये पेंटर की बात की जा रही है यहाँ पे कि पेंटर लोगों के दुख दर्द को दिखाने में कभी भी गलत नहीं होते हैं। द ओल्ड मास्टर, तो ये उस जगह की बात की जा रही है जहाँ ये पेंटिंग देखी गई, ओल्ड मास्टर गैलरी में। हाउ वेल दे अंडरस्टूड। इंसानी कौम के रवैये को कितना अच्छी तरीके से समझते हैं। कौन समझते हैं? ये आर्टिस्ट। इट्स ह्यूमन पोजिशन, हाउ इट टेक्स प्लेस while someone else is eating or opening a window or just walking dully along। इसका मतलब ये है कि ये बताते हैं कि पेंटिंग तब की है जब जीसस का जन्म होने वाला था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे, ऐसे बिजी लग रहे थे। देखो आप ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जोसेफ और मैरी को भी दिखाया गया है जिनके यहाँ पर जीसस का जन्म हुआ था, और वैसे वो होने ही वाले थे। आप देखो ये जो बच्चे हैं बर्फ़ में स्नोमैन बना रहे हैं। इस पेंटिंग के अंदर लोग दारू पी रहे हैं, कुछ लोग अपनी विंडो खोल रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग जस्ट एज ही चल रहे हैं डल से। कल से अभी भी इस पेंटिंग में देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। जैसे जीसस का बर्थ, किसी को उस चीज़ का इंतजार नहीं है सिवाय बूढ़े लोगों को छोड़कर। तो इस पेंटिंग में हमें दिख रहा है कि सिर्फ बूढ़े लोग हैं जो इस चीज़ को देख के इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। हाउ वेन द एज्ड आर reverently passionately waiting for the Mercurius birth, there always must be। मतलब जीसस के बर्थ की बात की जा रही है। यहाँ पे पोइट बता रहा है कि बड़े बूढ़े लोगों को तो एक्साइटेड होकर वो जीसस के पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि जीसस का बर्थ हो रहा है या यहाँ पे क्या हो रहा है। उनको बस अपने खाने पीने से मतलब है, उनको खेलने से मतलब है, उनको मौज मस्ती करने से मतलब है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, उनको मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। There always must be children who did not specifically want it to happen, skating on a pond at the edge on the wood। जबकि बच्चों को इस चीज़ की कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि वो जंगल में तालाब के किनारे खेल रहे हैं,
स्केटिंग कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है। वह तो यह एक पल में पिक्चर दिखाई है यहाँ पे कि W.H. ऑर्डन ने दूसरी पिक्चर ऑफ को दिखाते हैं, मस्कर्स ऑफ द इनोसेंट। लाइक दिस, कौन सी पिक्चर है ये, मस्कर्स ऑफ द इनोसेंट? दिस वाज द पिक्चर ऑफ मस्कर्स ऑफ द इनोसेंट। They never forget that even the dreadful martyrdom must run its course anyhow. Martyrdom incurs anyhow in a corner. अब ये वाला जो दे है, दे यानी द ओल्ड पेंटर्स की ब्रूगल्स के बारे में वो बात करें, यानी कि आर्टिस्ट इन जर्नल। दे नेवर फॉरगेट एंड दैट इवन द ड्रेडफुल मार्टिडम मस्ट रन इट कोर्स। ड्रेडफुल मार्टिडम यानी कि जो क्राइस्ट है, जिनको क्रूसीफाई किया गया था, जब उनको सूली पर टांगा गया था, दैट जो ड्रेडफुल मार्टिडम है वो उसको रेफर करता है कि क्रूसिफिकेशन ऑफ आर्टिस्ट को विच वाज द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ कोर्स मस्ट रन इट्स कर्स। तो कहते हैं कि इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी थी, जैसे कि क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, जो लोग हैं उनको भी वह एज ए जर्नल फैक्ट की तरह लेते हैं, कॉमन प्लेस को इसी तरह से वो देखा जाता है। जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है तो उसको रूटने ऐसे हैंग करते हैं, तो कहने का मतलब है हुआ कि इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी लाइक क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट से भी लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी लोगों को मूव की तैयारी नहीं कर पाते। जो ओल्ड पेंटर्स थे, ओल्ड मास्टर थे पुराने ज़माने के, वो ये चीज़ नहीं भूलेंगे। एनी हाउ इन ए कॉर्नर सम अनटाइडी स्पॉट, यानी कि दुनिया के अलग से किसी हिस्से में स्कूल्डेड से पार्ट में अनटेडी यानी कि डर्टी। वे द डॉग गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ एंड टूटर्स हॉर्स एंड स्क्रैच इट्स इनोसेंट बिहाइंड ऑन ट्री। किसी कॉर्नर में कहीं पर डॉग यानी जानवर, वे द डॉग गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ एंड द टोटर्स हॉर्स स्क्रैच इट्स इनोसेंट बिहाइंड ऑन ए ट्री। मतलब कुत्ते कुत्ते की तरह कर रहे थे, घोड़े अपनी पीठ खुजा रहे थे, मतलब उस इम्पोर्टेंट इवेंट से भी किसी को कोई मतलब नहीं था, जो कि हिस्ट्री में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होने जा रही थी। जानवरों को भी यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। अब थर्ड वो पेंटिंग है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो है एक्रेस है, ठीक है। अब दैट्स वी कैन स्टार्ट। इन ब्रूगल्स इक्रेस फॉर इंटेंस हाउ एवरीथिंग टर्न अवे। मतलब द लैंडस्केप, इक्रेस फॉर इंटेंस द लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इक्रेस। इक्रेस जिनका मुलायम पंख होता है, ये है एक्रेस। एक्रेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि द लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ एक्रेस। एक्रेस जिनका मुलायम पंख बक्से थे, गॉड ने उनको मुलायम पंख दिए थे, ऊपर वाले ने, जो उन्हें उड़ता उड़ता सूरज के करीब पहुँच गया था। आखिर उसके पंख जो है वो पिघल गए और वो समुद्र में गिर गया। तो इसके बारे में हमें कहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर जब हम पढ़ते हैं तो उस कहानी में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। अगर आपको पता है तो यहाँ पर W.H. ऑर्डन एक आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोलते हैं। ये क्या है? ये इक्रेस की इमेज है। हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लेजीरियस फ्रॉम द डिजास्टर। कि जब डिजास्टर हो रहा होता है तब लोग कैसे उससे दूर चले जाते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। जब एक्रेस ऊपर से गिरा तो द प्लोमैन मे हैव हियर द स्पेल्स, और वो जब ऊपर से गिरा उसके पंख पिघल गए थे। प्लोमैन वहीं पर मौजूद था। द प्लोमैन मे हैव हियर द स्पेल्स। स्पेल्स का मतलब है जब कोई ऊपर से गिरता है पानी के अंदर, समुद्र से जब वो गिरा होगा तो उसके छपाकी से जो आवाज़ आई होगी, उसकी आवाज़ सुनकर जरूर सुनी होगी। उसके गिरने की जो आवाज़ थी, गिरने की, लेकिन अपने काम में वो इस तरह से लगा हुआ था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो।
द 4 second cry, but for him it was not an important failure. ये उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी. द सन सोन, ये जो जहाज है उसकी पिक्चर है. ये जो जहाज है जिसने उसको नहीं देखा, जिसको जब वो एकरस तालाब में गिरा था तो उन्होंने इसको देखकर भी अनदेखा कर दिया. ठीक है. द सन सोन, as it had to own the white legs disappearing into the green water and the expensive delicate ship that must have seen something amazing, a boy falling out of the sky. मतलब ऊपर आसमान में सूरज भी वैसे ही चमक रहा है जैसे उसको चमकना चाहिए था. कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वहाँ से एक लग्जरियस जहाज गुजर रहा था जिसने इकरस को वहाँ पानी में गिरते देखा. ये जो पेंटिंग है ना, इसमें जो जहाज दिखा रखे हैं ये एक लग्जरियस जहाज था. जब इकरस के पंख वो पिघल गए थे ना सूरज से तप के, जब वो पानी में गिरा तो इस लग्जरियस जहाज ने भी उसको देखकर अनदेखा कर दिया. हैड सम वे टू गेट टू एंड सेल्ड क्लैमली ऑन. लेकिन वो लोग बहुत बिजी थे अपने काम में, उनको जर्नी पर जाना था, इसलिए वो आगे बढ़ गए और उनको बचाए बिना उन लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे बस मोस्टली ये बताया गया है कि जब इकरस पानी में पड़ा और यहाँ पे ह्यूमंस को फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे सब बच्चे, यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म होने वाला है, सब लोग बच्चे अपने काम में बिजी है, बड़े बुजुर्ग अपने काम में बिजी, सब लोग अपने काम में बिजी है. जब इकरस पानी में पड़ा तो एक इम्पोर्टेंट जहाज वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसने उसकी हेल्प करने के बजाय उसने उसको इग्नोर करके वो अपनी जर्नी पे निकल गया. तो ये जो 3 पेंटिंग है इसके बारे में कुछ हम थोड़ा देखते हैं. तो हिस्ट्री में ये 3 चीज़ें हुई थी. बड़ी यहाँ पर पेंटर ने ये 3 पेंटिंग बनाई है. बड़ी इनके जरिए राइटर बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में जब भी कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा होता है तो लोगों की इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को बेकार की चीज़ों लग रही होती है कि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं. हमें अपने चारों ओर लोगों को दुख दर्द पीड़ा तकलीफ़ से मर रहे लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है हमें मालूम ही नहीं होता. ऐसे ही बहुत से लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होती है जो लोग अपनी आँखों में विटनेस बन सकते हैं. ये सब चीज़ें देखते हुए कि हाँ, हमने अपनी आँखों से देखा था क्राइस्ट का बर्थ होते हुए या फिर इकरस को गिरते हुए. वो लोग एक्चुअली बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं. उन लोगों के लिए जब ये चीज़ें हो रही होती है तब इम्पोर्टेंट नहीं होती है. लोगों के हिसाब से लाइफ एक चीज़ के लिए है, रुक जाती है, क्या नहीं है. तरक्की प्रोग्रेस किसी के लिए नहीं रुकती, किसी के लिए भी नहीं रुकती है. दूसरों का दर्द तकलीफ़ इन चीज़ों से लोगों को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब वो घटनाएं हो रही होती है तब वो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हिस्ट्री में बड़ी हो जाती है तब लोग दुख मनाते हैं. चीज़ें सिर्फ इंसान में नहीं जानवरों में भी है. दूसरे पेंटिंग में उन्होंने बताया है कि सब कुत्तों वाली हरकतों में लगे हुए थे. घोड़े अपनी पीठ खुजा रहे थे और पेड़ से सटके हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, स्नोफॉल से एक स्नोफॉल में बना रहे थे, स्नोफॉल से खेल रहे थे. तो बस इस पेंटिंग के अंदर ये सब बताया गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.